लोग जीत का जश्न मनाते हैं तो ये लोग हार का जश्न मनाते हैं। मे भी शायद यही कारण है कि लोग इन्हें वोट नहीं दे रहे, लोग इनको वोट देना नहीं चाहते। कांग्रेस से मेरा ये एडवाइस है, भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला, कुछ अलग करिए, कुछ यूनिक लाइए। हम भी चाहते हैं कि किसी और पार्टी को लाए, लेकिन आप काम ही ऐसा करते हैं, हमको बीजेपी वालों को वोट देना पड़ता है। तो ये था वर्तमान में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को लेकर देश का मूड, देश की जनता का मूड। इन्होंने श्री राम से दूरी बनाई, लोगों ने इनसे दूरी बना ली। ये तो हवा के रुख को नहीं पहचान पाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि सहयोगी दलों ने हवा के रुख को पहचान लिया। तभी तो देखो ना, इनके सुर बदले बदले हुए हैं इन दिनों। हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव। ये वाला जो क्लिप है ना, ये इन दिनों खूब वायरल चल रहा है, और ये क्लिप बीएमसी चुनाव परिणाम आने के बाद का है, जहां पर हम सब ने ममता बनर्जी जी को वो करते हुए देखा जो नॉर्मली हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। खैर, ये तो ट्रैक पर लौटती हुई नजर आ रही है, बट देखो ना, बीएमसी चुनाव हारने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी बदलने का नाम नहीं ले रहे। उनकी मानसिकता, उनको जो माइंडसेट है ना, वो आज भी वही वाला है जो इन चुनावों से पहले था। एंड दीज पीपल, दे आर रैंटिंग द सेम ओल्ड राग। पर हकीकत सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है। महाराष्ट्र में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है। तो ऑनेस्टली एकनाथ शिंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गो अलोंग विद द बीजेपी। अगर उनको ये महायुति में, ये महाझूठी गठबंधन है, उनको उसमें साझेदारी जिम्मेदारी निभानी है। जिम्मेदारी तो कम निभाते हैं, पर जो पावर की जो मंशा है वो स्पष्ट दिखाई देती है। चलो, इन दीदी का ये वाला रोना धोना समझ में आता है। हार हुई है, हारे हैं वो तो, बट ऑब्वियस दुखी होंगे, तो दुख के बाद प्रलाप भी तो बाहर आएगा ना, तो मे बी ये उनका प्रलाप है। पर देखो ना, इनके इस प्रलाप का ना तो लोगों पर अब असर पड़ रहा है और ना ही तब असर पड़ा था जब वोटिंग से एक दिन पहले, ठीक वोटिंग के दिन भी ये लोग एक न्यूज फैलाने में लगे हुए थे कि देखो ना, इंक हाथों से निकल रहा है, वो वाला न्यूज। कितने मिनटों में आपने वो इंक रिमूव किया? क्या अभी भी वो स्याही आपके उंगली पर है? जी हाँ, मेरे हाथ पे अभी भी वो स्याही है। ना तो विपक्ष अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करता और ना ही चुनाव जीतने के लिए विपक्ष को इस किस्म के स्टंट्स करने की जरूरत पड़ती। मुझे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की कही हुई एक बहुत ही पुरानी बात याद आ रही है। उनकी कही हुई बात मुझे अब सच होती हुई दिख रही है। शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब भी मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है, इस शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है। जैसा कि स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि दुकान बंद कर दूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है दुकान बंद हो चुकी है। ना तो विपक्ष सेंटर में है, न स्टेट में, और अब ना ही म्यूनिसिपैलिटी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइपर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। बीएमसी चुनाव परिणाम तो ताबूत में बस आखिरी कील थी। विपक्ष का पतन तो उस दिन से शुरू हो गया था जब उन्होंने श्री राम का विरोध करना शुरू कर दिया था। उन्होंने हनुमान चालीसा का भी विरोध किया था। You were arrested for chanting Hanuman Chalisa outside Uddhav Thackeray's house. By the way, do you think that Uddhav and Raj coming together is to get the Muslim vote? Is that the idea? Before that, I'll tell you, I was arrested and Rajdroh, Deshdroh was against me. And I was inside for 14 days. But you have faced yourself when Uddhav Thackeray was as a chief minister. It is the same thing happening. See, one party, Uddhav Thackeray from Shiv Sena, Bala Saheb Thackeray ji used to believe in one ideology, and what Uddhav Thackeray ji is playing. He is bringing Raj Thackeray with him, and you see Raj Thackeray's speeches, the way he used to talk about masjid, भोंगास, हनुमान चालीसा और मस्जिदों से भोंगे निकालने. These speeches has been changed totally once this Uddhav Thackeray has got close to Raj Thackeray ji. And Uddhav Thackeray ji is no more Uddhav Thackeray. He has become Janab Uddhav. महाराष्ट्र में विपक्ष ने अपने डाउनफॉल को कैसे स्पीड अप किया, कैसे उस प्रोसेस को और तेज कर दिया, ये अगर आपको जानना है तो आपको इनको सुनना चाहिए दोस्तों। इन्होंने बहुत ही पते की बात की है यहाँ पर। उद्धव जी इतना डरते हैं कि कोई थम्स अप की बोतल खोल दे तो वो भाग जाएंगे वहां से। मैं वापस जब आया कि कई बार कोशिश की कि कुछ और केस डाल दूं अर्नब के खिलाफ। अरे ओ उद्धव जी, कहते हैं कर्म घूम कर आता है। सोनिया दी माइनो जी बचाइए, अर्नब गोस्वामी सवाल पूछ रहा है। ये पालघर के साधुओं का श्राप है उद्धव जी।
आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट एंटी हिंदू पार्टी गेट आउट मुस्लिम पार्टी होने की कोशिश गेट आउट निकल और याद आ रहा है अरे तलोजा से निकल कर इधर दे रहा हूं ना तुम्हें मैं उल्टा दे रहा हूं कि नहीं अच्छा दो और दो अरे बात कर लूं मैं जिराफ पेंगुइन गेट आउट जिराफ पेंगुइन गेट आउट और औकात समझ में आ गई औकात समझ में आ गई ये आदित्य ठाकरे कौन है ये मुंबई का राहुल गांधी ये नवनीत राणा को जेल में डालने की सजा आपको मुंबई की जनता ने दी है आज कौन बचाएगा तुम्हें उद्धव खेल खत्म उद्धव जी का आज खेल खत्म अरे उद्धव अर्नब के इसी आर्गुमेंट को एक और स्टेप एक और कदम आगे ले जाते हुए दिखे राजीव सरदेसाई एक अलग ही डिबेट शो में जहां पर उन्होंने और भी कई सारी परतें और भी कई सारी लेयर जो है ना विपक्ष के हार के महाराष्ट्र में उस पर चर्चा की उस पर बात करी है और ये किसी और के नहीं ये इन्हीं के अपने इकोसिस्टम के लोग हैं जिन्होंने ऐसी बातें कही है राजीव सरदेसाई उसी इकोसिस्टम को बिलोंग करते हैं अर्नब को अगर चमचे सुनना नहीं चाहते हैं तो इनको तो सुन लो ये तो तुम्हारे अपने हैं Mr. Aditya Thackeray, in about 15 minutes, you mentioned the Election Commission about 5 times. You mentioned about vote chori 3 times. I keep hearing this from Rahul Gandhi. I keep hearing it from Aditya Thackeray. Why not accept that the BJP, Eknath Shinde, Shiv Sena outmaneuvered you last year? Why blame it on vote chori? When you won Lok Sabha, no one said vote chori. You won 30 out of 48 seats in Maharashtra. No one said vote chori. You lost in the Vidhan Sabha, vote chori. I mean, you will have to provide the hard evidence to show there is vote chori. And if there was vote chori, why didn't you raise it either ahead of the elections or immediately after? Now 1 year later you're saying नहीं vote chori की वजह से हम हार गए. You're a sore loser. गलत मुद्दों को मुद्दा समझ के उसको मुद्दा बना के चुनाव लड़ना विपक्ष की बहुत ही भारी गलती थी इसका खामियाजा उन्होंने ऑलरेडी बिहार में भुगत लिया था बट स्टिल दे डिडंट लर्न उन्होंने यही सेम चीज़ यही सेम पैटर्न रिपीट किया कहाँ पर महाराष्ट्र के बीएमसी इलेक्शन में नतीजा क्या निकला हम सब ने देख लिया चेहरा जरा उद्धव ने आदित्य ठाकरे के अरे उद्धव बिहार चुनाव परिणाम को देख लेने के बाद विपक्ष को एक बार समझनी चाहिए थी एक बार सीखनी चाहिए थी कि वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है वो ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे जनता कनेक्ट कर सके बट स्टिल दे चोज टू रिपीट द सेम ओल्ड स्टफ इन महाराष्ट्र के बीएमसी इलेक्शन एज वेल और नतीजा क्या निकला इस सब का ना तो वोट चोरी वाला मुद्दा बिहार में चल पाया और ना ही महाराष्ट्र के बीएमसी के इलेक्शंस में जीत के कौन बाहर आया बीजेपी बाहर आई अपने अलायंस के साथ अपने घटक दलों के साथ आज के इस वीडियो में आपने जो कुछ भी देखा सुना वो सारे के सारे एक कारण और हो सकते हैं इनफैक्ट बीएमसी में जो चुनावी हार मिली ना विपक्ष को उसके अलावा भी कई सारे कारण हैं जिसके बारे में ऑलरेडी हम कई सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं पहले भी आपने भी कई सारे वीडियोस कई सारे आर्टिकल्स पढ़ रखे होंगे देखो मित्रों दिल्ली की ही तर्ज पर अब महाराष्ट्र में भी बनने वाली है ट्रिपल इंजन वाली सरकार जहाँ पर सेंटर में बीजेपी है ही स्टेट में भी बीजेपी है और अब म्यूनिसिपैलिटी में भी बीजेपी होगी जो चेंज चाहिए था जनता ने उनको ऑलरेडी दे दिया है अब बीजेपी वाले इसको कैसे भुनाते हैं कैसे इसका फ़ायदा उठाते हैं ये तो हमें भविष्य में पता चल ही जाएगा बट हाँ चेंज की ज़रूरत तो थी तो दोस्तों आज के इस मज़ेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल इससे हमें शक्ति मिलती है इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कीप स्माइलिंग दोस्तों